बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.2 वेक्टर एनालिसिस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3.2 का वेक्टर एनालिसिस। इफ आर इज पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर आर है। इफ आर इज पोजीशन वेक्टर, अगर आर पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर जो है पोजीशन वेक्टर है ऑफ ए मूविंग पॉइंट and r is modulus of r vector, show that r dot dr by dt equal है इसके r dr by dt के। वो कह रहा है कि r वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर है एक मूविंग पॉइंट r का, एक मूविंग पॉइंट है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है। सिंस r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पॉइंट, अगर ये r वेक्टर एक मूविंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो फिर r डॉट r लिखा जा सकता है r स्क्वायर के इक्वल। r डॉट r इस वेक्टर r का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ r स्क्वायर इक्वल होगा। डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर आता है हमेशा, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर। तो इसको हमने साबित करना है। फिर अगर ये सिचुएशन होल्ड करती है r डॉट r स्क्वायर इक्वल हो तो फिर ये रिजल्ट आता है। अब देखें जो रिजल्ट लेके आना इसमें से हमने उसमें r को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू t, ये आपके पास आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, फर्स्ट रकम एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, एक को छोड़ा एक का डिफरेंशियल प्लस, अब इसको छोड़ा और इसका डिफरेंशियल, उधर ये पावर फार्मूले से इसका डिफरेंशियल कर लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा आपका पावर नीचे आ गई, इसकी पावर में कम किया 2r dr by dt, डिफरेंशियल जैसे करते हैं इस तरह से डिफरेंशियल होगा। अब ये r डॉट dr by dt और ये भी है r डॉट dr by dt, इनको दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 2r डॉट dr by dt। उधर आपके पास 2r dr by dt है, 2 से 2 कट गया, r डॉट dr by dt इक्वल आ गया r इंटू dr by dt के। यही हमें साबित करना था। r अगर पोजीशन वेक्टर है मूविंग पॉइंट का तो r डॉट r स्क्वायर इक्वल होगा, तो उसको डिफरेंशिएट कर लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू t और हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसके बाद आ गया जिसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है कि इंटरप्रेट द रिलेशन r डॉट dr by dt इज इक्वल टू 0। कहते हैं अगर r और dr by dt का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो ये क्या रिलेशन शो करता है, r और dr dt के दरमियान क्या रिलेशन है अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होती है दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर हो तो उनके दरमियान एंगल बनता है 90 डिग्री का। यही हमने बयान करना है, इंटरप्रेट करना है इसको। इफ r एंड dr by dt आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इफ r एंड dr by dt आर परपेंडिकुलर तो उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। और दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला क्या है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल है उसका cos। तो r dr by dt मालूम कर लेते हैं फिर इस फार्मूले से। r डॉट dr by dt, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वो ये आ गई। तो उसके दरमियान जो उन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका cos, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 लानी है तो उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, तो उसका cos लिया। तो cos 90 जब 0 होता है तो r डॉट dr by dt इज इक्वल टू 0 शो करता है कि r और dr by dt जो है वो परपेंडिकुलर है। बस इतना ही बयान करना था। और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो फिर इसका क्या मतलब है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो दो वेक्टर्स की, एक ये r वेक्टर है एक ये dr by dt वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब होती है अगर वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों। तो पैरेलल हों तो फिर ये सिचुएशन हमारे पास जो है ये बनती है, r एंड dr by dt आर पैरेलल, तो उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 होगा। दो वेक्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है, ये आपस में पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, यानी उनके दरमियान जो एंगल है इसका मतलब है वो 0 है। अब देखें r dr by dt हमने ये मालूम कर लिया, r dr by dt, r dr by dt किसके इक्वल होगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल है उसका साइन, और उनके दरमियान एंगल जो है दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एंगल उनके दरमियान क्या है 0, तो साइन 0 पे 0 होता है तो ये 0 आ गया। यानी अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स जो है वो पैरेलल होते हैं, यही इसमें हमने बताना था। उसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। r ये एक वेक्टर है, cos ऑफ 5ti sin ऑफ 5tj, साबित करेंगे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है इन दोनों वैल्यूज का क्रॉस प्रोडक्ट 5k के इक्वल आता है। अब देखो r हमारे पास ये मौजूद है cos 5ti प्लस sin 5tj, r ये है, हमें dr by dt निकालना है।
इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लें। काज का डिफरेंशियल माइनस साइन 5t इंटू आई आ गया, और उसके एंगल 5t का डिफरेंशियल 5 वही आ गया। डिफरेंशियल किया आम तरीके से जैसे डिफरेंशियल करते हैं। साइन का डिफरेंशियल काज होता है, काज 5t जे आ गया, और 5t का डिफरेंशियल एंगल का डिफरेंशियल 5 वही बन गया। हमें करनी है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट और आंसर ये लेके आना। आर भी हम मालूम कर चुके हैं, डी आर बाई डी टी भी हम मालूम कर चुके हैं, आर उसने दिया हुआ डी आर बाई डी टी हम मालूम कर चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो उसको मैट्रिक्स इसमें डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा आई जे के, आर के लिए आ गया, इसके लिए आई जे के कंपोनेंट्स लगाए, काज 5t, आर के पहले लगाने में काज 5t साइन 5t, के इसमें है कोई नहीं, उसकी जगह पर 0 आ गया। फिर हमने इसके लगाने हैं डी आर बाई डी टी के कंपोनेंट्स, आई कंपोनेंट -5 साइन 5t, फिर जे के कंपोनेंट्स 5 काज 5t, के इसमें भी कोई नहीं है तो उसकी जगह पर भी आ गया 0। तो अब देखो इसको खोल लें, जैसे फर्स्ट ईयर में हमने खोलते थे, मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में खोलते थे, तो इसमें 0 ज्यादा है, इसी के रिस्पेक्ट इसको खोल लें। एक्सपेंडिंग बाई कॉलम 3, कॉलम 3 से एक्सपेंड करेंगे तो हम ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, और बाकियों को हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका के, इसके रिस्पेक्ट खोले तो बर के आ गया, तो बाकी बचा आपका, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 5 काज स्क्वायर 5t, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -5 साइंस के माइनस एक अपने पास से भी लगाना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 साइंस के 5t। तो 5 इसमें से कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन चला गया, बाकी रहेगा कास के 5t प्लस साइंस के 5t, और ये सारा 1 के इक्वल हो गया, कास के प्लस साइंस के 1 के इक्वल होता है, तो बाकी आपके पास 5 के आ गया। तो आर उसने दिया हुआ था, डी आर बाई डी टी हमने ये निकाला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, उसको डिफरेंशिएट कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, क्रॉस प्रोडक्ट आप हमने इसको इस तरह से निकाल लिया, किसी और तरह से भी इसको खोल के निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा। उसके बाद आ गया जिसका क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ टी, ये एक वेक्टर फंक्शन है, ए काज ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, साबित करें कि एफ क्रॉस एफ डैश इसके इक्वल आता है। हमने इस वेक्टर फंक्शन एफ को इसके डिफरेंशियल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। चलें ठीक है जी, तो इसका डिफरेंशियल निकाल लें, एफ डैश हमें चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट तभी आएगा अगर ये भी मालूम हो गया। मतलब एफ डैश इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आपको मिलेगा ए काज का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी, और एंगल ओमेगा टी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी ओमेगा, यही आ गया। डिफरेंशिएट कर लिया मुझसे बात। अब हमने करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें आई जे के तो है कोई नहीं, तो एफ क्रॉस एफ डैश इस तरह से निकाल लें। ये एफ की वैल्यूज लगाएंगे एफ वेक्टर की, ये उस क्रॉस और उसके डिफरेंशियल ये जो निकाला है उसकी भी वैल्यूज पुट कर लें, इसको सॉल्व कर लें। इसको करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इसको इन दोनों के साथ करेंगे, फिर इसको इन दोनों के साथ करेंगे। इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये हो जाएगा माइनस है, इसके साथ माइनस बाहर आ गया, ए क्रॉस ए और ओमेगा, ये वाला ओमेगा साइन ओमेगा टी और इनटू कॉस ओमेगा टी, वो ये बन गया। अब इसको किया इसके साथ तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आता है तो आप बी क्रॉस ए नहीं लिखेंगे, ए ही पहले लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ये बना आपका ए क्रॉस बी, कॉस ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बन गया। इसकी बारी आ गई, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, चलें ये माइनस उसके साथ ही रहने के बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। प्लस आपका ये आ गया, ये आ गया आपका बी क्रॉस माइनस है, ये आ गया आपका बी क्रॉस माइनस है, साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ एक ओमेगा बी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ एक ओमेगा बी है, तो ये माइनस हमने इधर ही रखा है, इसको आगे चल के एडजस्ट करते हैं। अब इसको इसके साथ बी क्रॉस बी इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और एक ही ओमेगा ये भी है यहाँ पर, ये आप लगा लीजिएगा, यहाँ मिस हो गया, यहाँ पर एक ओमेगा उसका ये भी आ जाएगा जो ये वाला है। अब दो जो वेक्टर्स हैं, ए बी एक वेक्टर है, ए बी एक वेक्टर है, तो दो एक जैसे वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 की इक्वल होती है, ये दोनों सेम है, ये 0 हो गया, ये सारा सिस्टम आपके पास, ये तो 0 आ गया। ए क्रॉस बी ओमेगा कॉस के ओमेगा टी आ गया, इसकी जगह बदलें तो अलामत चेंज हो जाएगी, ए क्रॉस बी इसको लिख लिया तो माइनस खत्म हो गया, ए क्रॉस बी आ गया, ओमेगा साइंस के ओमेगा टी आ गया, ये भी दोनों सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो 0 के इक्वल होंगे, ये भी 0 के इक्वल आ गया। फिर आपको मिला ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी, इसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, कॉमन आ गया, बाकी बचा आपके पास कॉस के ओमेगा टी और साइंस के ओमेगा टी, और ये तो 1 के इक्वल होता है, तो आपको मिल गया ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी। यही हमने इसको साबित करना था कि अगर हम इस वेक्टर एफ को उसका क्रॉस प्रोडक्ट करें उसके डिफरेंशियल के साथ तो हमें आंसर ये मिलता है। उसके बाद आ गया जिसका क्वेश्चन नंबर 6, इफ आर इज यूनिट वेक्टर देन प्रूव दैट आर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट
इसके डिफरेंशियल के साथ ये आंसर देता है हमें, ये हमने साबित करना है। तो ये इसकी लेफ्ट साइड को हमने ले लिया, आर यूनिट वेक्टर क्रॉस डी आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई डी टी। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पता है आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, दो वेक्टर्स की, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल है उसका साइन। इफ आर इज यूनिट वेक्टर देन दिस इज इक्वल टू दिस, तो उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल 90 डिग्री, साइन 90 रखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा होता है तो थीटा के 90 रखा है। आर चूंकि यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 की इक्वल होगी, तो आर यूनिट वेक्टर तो ये आ गया, डी आर बाई डी टी ये आ गया, साइन 0 पे 0 और साइन 90 पे 1 होता है वो ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास ये चीज आ गई और यही आपको साबित करना था। इसमें सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7। आर ये है आपके पास, साबित करें कि इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर इस आर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये आंसर मिलता है ए बी सी आर कांस्टेंट वेक्टर्स। ये जो है कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, यानी 2i प्लस 3j प्लस 6k इस तरह के हैं ये तीनों को। आर है आपका ये सारा डी आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये आ गया साइन का काज ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, ये सारा डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशियल तो कम से कम अब आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। इसका सी ओवर ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये टी इंटू साइन ओमेगा टी है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड वही आ गया, फिर सेकंड को छोड़ा और फर्स्ट का डिफरेंशियल वो 1, वो ये बात बन गई। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी सारा एज इट इज आ गया, ये दोनों कट सकते थे, ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, बाकी सी और ओमेगा इंटू काज ओमेगा टी बचा और ये आपके पास एज इट इज आ गया। हमें निकालना है इसका सेकंड डिफरेंशियल भी चाहिए, हमें इसका सेकंड डिफरेंशियल दरअसल मालूम करना है। फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लिया, सेकंड भी निकाल लें, अब फिर इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो काज का आ गया माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टी ओमेगा आ जाएगा, वो एक ओमेगा ये है, एक ओमेगा उधर से आ गया तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस बी ये भी इस तरह से साइन का काज ओमेगा टी आ गया, ओमेगा टी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी ओमेगा आएगा, वो ओमेगा और ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया। बाकी ये भी उस तरह से सी ओवर ओमेगा, ये 2 दफा है तो क्रॉस प्रोडक्ट उसको प्रोडक्ट फार्मूला फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एंड सो ऑन, वो ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे जब आप करोगे तो साइन का डिफरेंशियल काज ओमेगा टी और साथ एक ओमेगा आ गया, काज ओमेगा टी साथ एक ओमेगा आ गया, ये ओमेगा ये इसके साथ कट गया, ये ओमेगा एक ओमेगा इसके साथ कट गया, तो ये आपको मिला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर काज ओमेगा टी माइनस सी टी साइन ओमेगा टी प्लस सी ओवर ओमेगा काज ओमेगा टी, और ये आपको मिलेगा जी सी काज ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। तो इन सब में देखें ओमेगा स्क्वायर इनमें मौजूद है, इन तीनों में तो मौजूद है, 1 2 और 3। ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया जी, क्योंकि देखें इधर हमने करना था इसको, ये चीज लेके आनी है हमें, ओमेगा स्क्वायर चाहे डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो माइनस भी कॉमन ले लिया, अंदर ये सारा बाद में आर बन जाएगा दरअसल, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन चला गया तो ये साइन ओमेगा टी बन गया, यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन चला गया तो बी कास ओमेगा टी रह गया। बाकी आया जी हमारे पास ये वाले जो दोनों हैं, ये वाला और ये वाला ऐड हुए हैं, ये दोनों ऐड होकर ये आ चुके हैं। बाकी बचता था ये ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन निकालना है, यहाँ से इसके साथ ओमेगा स्क्वायर था ही नहीं तो फिर ये वो उसको डिवाइड करेगा, माइनस कॉमन निकाला हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये सी ओवर ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर दरअसल कॉमन निकला हुआ, ये बना माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्यों निकाला उसमें से ओमेगा स्क्वायर इसमें से भी, क्योंकि ये सारा फिर आपके पास आर बन जाएगा, दरअसल आपने इसको दोबारा सारे के सारे को आर बना लिया है, क्योंकि आपको ओमेगा स्क्वायर के साथ आर बनाना है, तो आर बनाने के लिए हमने, और आर हमारा जो है ये है सारा ये चीज, इसलिए हमने उसमें से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ली, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया। उसका फायदा ये हुआ कि सारी वैल्यू आपकी वेक्टर आर दोबारा बन गया, ये एज इट इज आ गई, तो इसको उठाएं उस तरफ ले जाएं, इसको उठा के उधर ले गए तो ये 2c ओवर ओमेगा इंटू काज ओमेगा टी आ गई। तो देखें यही हमने यही चीज इसमें लेके आनी थी, ये चीज आ गई आपके पास। सिंपल सी बात है कि इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करें, माइनस ओमेगा से कॉमन लें, तो इस पे नजर रखें जो आपने लेके आना है, आहिस्ता आहिस्ता उधर ही चलते जाएं तो आपको बड़े आराम से इसका आंसर मिल जाएगा, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और डिफरेंशिएशन है वो पहले ही आपने पढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे इस वीडियो में, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आर ये है ए काज ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा ए साइन टी जे ए टी टेंजेंट अल्फा इनटू के, शो दैट साबित करें कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इसके ऊपर आता है। और दूसरा इसका ये पार्ट है, ये भी साबित करना है। चलें पहले को देखते हैं, हमें आर ये दिया और उसने आर वेक्टर,
हमें इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकालना है, इसका सेकंड डिफरेंशियल निकालना है, इसका थर्ड डिफरेंशियल निकालना है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है इसकी, और इसके इक्वल इसको साबित करना है। चलें जी, ये आ गया dr/dt, डिफरेंशियल कर लिया, ये इसका डिफरेंशियल, इसका इसका सबका डिफरेंशियल, ये फिर डिफरेंशियल कर लिया, फिर डिफरेंशियल कर लिया, तीनों आ गए dr/dt। हमें ये निकालना है dr/dt, नाउ dr/dt d2r/dt स्क्वायर, ये इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, या हमें सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है, ये इसके इक्वल होता है, इसको लिख लें बाय डॉट प्रोडक्ट कर लें इसकी, और बाकी ये दोनों ये यहाँ पर आ जाएंगे क्रॉस की शक्ल में, ये फार्मूला है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम उसको यूं लिख सकते हैं, dr/dt डॉट इनटू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, ये फार्मूला बना लें इसके लिए। तो वैल्यूज लगा दें इसमें, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, dr/dt की वैल्यू उसके कंपोनेंट्स लगाते जाएंगे, dr/dt ये है आपके पास आई जे के कंपोनेंट, ये चूंकि हमारे पास तीन है ना, 1 2 3, इसलिए हमने यहाँ पर आई जे के नहीं लिखा। तो dr/dt ये आ गया आपके पास माइनस ए साइन टी, ए कास टी और ए टेंजेंट अल्फा, ये आ गया। इसका आ गया माइनस ए कास टी माइनस ए साइन टी, और के यहाँ पर कोई नहीं है तो उसकी जगह पर जीरो आ गया। ये आई कंपोनेंट्स, ये जे के, ये के के। तो आप इसको आम तरीके से बस खोल लें, जैसे डिटर्मिनेंट को खोलते हैं, ये खोला है उसको, तो कॉमन वगैरह निकाले हैं, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो राइट साइड पे है। बड़ा सिंपल सा और दिलचस्प सा काम है, आप इसको कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। अब इसका सेकंड पार्ट dr/dt, और अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके dr/dt का देखें, dr/dt हमने ये ऊपर निकाला हुआ है, ये dr/dt का, और इसका d2r/dt स्क्वायर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ठीक है, ये दो है ना दरअसल, तो यहाँ पर आई जे के लगाना पड़ेगा। dr/dt के ये कंपोनेंट्स निकाले हमने, ऊपर निकाला हुआ dr/dt, उसके कंपोनेंट्स ये लगा दिए, आई का आई के नीचे, जे का जे के नीचे, और के वाला के नीचे, इसके कंपोनेंट्स ये लगा देंगे। खोल लें इसको, खोला इसको, तो ये सारा खोल सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, सिंपल सा काम है। इनको मल्टीप्लाई वगैरह करें। अब क्या करना है, ये आ चुका है इसका आंसर, dr/dt क्रॉस d2r/dt स्क्वायर। हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। अब ये जो है सारा, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। आई कंपोनेंट ये है सारा, इसका स्क्वायर किया, ये आ गया, प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर ये आ गया, प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर भी आ गया। इसमें ए फोर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया इसमें, तो आपको मिला साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, और प्लस ये वाला ए फोर एज इट इज आ गया, ये तो 1 के इक्वल होता है। तो बाकी बचा आपके पास ए फोर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस ए फोर, ये आ गया, ए फोर फिर कॉमन आ गया, कॉमन आया तो अंदर बचा टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1, वो सीकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसको अंडर रूट से निकालने तो ए फोर बाद जाके ए टू और सीकेंट अल्फा आ जाएगा। और देखें जी, यही आपने इसको लेकर आना था, यही चीज आपने इसको साबित करनी थी। तो ये थे हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे क्वेश्चंस। तो इन पे एक नजर मार लें, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये उसका सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें या इसको आप लिख लें। ये उसका सेकंड पार्ट, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।